तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर खुली बगावत खोल दी है। फडणवीस के खिलाफ खुली बगावत एकनाथ शिंदे ने खोल दी और कैबिनेट मीटिंग का बायकॉट एकनाथ शिंदे की तरफ से कर दिया गया। एकनाथ शिंदे का एक भी मंत्री कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचा, जिसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में कोहराम मच गया। विपक्षी पार्टी के आदित्य ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि कैबिनेट मीटिंग का बायकॉट करना महाराष्ट्र के लोगों की बेइज्जती है। वहीं बड़ी खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट मीटिंग का बायकॉट पूरी प्लानिंग के साथ किया है और उनका बड़ा प्लान ये है कि वो महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस सरकार को गिराने की कोशिश में है। तो आपको भी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के रिश्ते में अचानक बहुत तगड़ा खिंचाव आ गया है। कैबिनेट मीटिंग में एकनाथ शिंदे के मंत्रियों की गैर हाजिरी से बायकॉट की चर्चा तेज हो गई है, जिसके बाद शिंदे गुट ने बीजेपी पर पोंचिंग के आरोप भी लगाए। फडणवीस ने यहां पर जवाब में एकनाथ शिंदे को अनुशासन की कड़ी चेतावनी भी दे डाली और विपक्ष ने भी विवाद पर हमला तेज कर दिया है। तो महाराष्ट्र में काफी उथल फुथल एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से मची हुई है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक तापमान उस वक्त बढ़ गया जब कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के एक भी मंत्री मौजूद नहीं रहे और इस गैर हाजिरी ने बायकॉट की अटकलों को हवा दे दी। हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुद बैठक में मौजूद थे, लेकिन उनके एक भी मंत्री इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे सिर्फ शारीरिक तौर पर मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन उनका मानसिक ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं था। इसी वजह से फडणवीस मीटिंग में ही भड़क गए और फडणवीस ने पहले तो एकनाथ शिंदे की मौजूदगी पर सवाल उठाए और फिर सवाल ये भी किया कि आपके एक भी मंत्री यहाँ पर क्यों नहीं है। इसका जवाब एकनाथ शिंदे ने कुछ भी नहीं दिया और वो बैठक को बीच में ही छोड़कर भी चले गए। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे के इस बिहेवियर से फडणवीस काफी गुस्सा हो गए और बैठक में ही उन्होंने सख्त लहजा भी अपनाया और साफ कहा कि राजनीतिक सेंध लगाने की शुरुआत शिवसेना ने ही की थी। फडणवीस ने कहा कि उल्लासनगर में आपने किया था और अब उसी का जवाब आपको मिल रहा है। उन्होंने शिवसेना दल को चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से कोई पोंचिंग नहीं करेगा। उनके शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को साफ साफ कहा कि अनुशासन का पालन कीजिए, आपकी भी इज्जत रहेगी, हमारी भी इज्जत रहेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बायकॉट की खबरों को खारिज किया जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से जो खबर आ रही है वो यही है कि एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग का बायकॉट कर दिया है और ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, ये अचानक नहीं किया गया है। इससे पहले एकनाथ शिंदे के घर पर काफी मीटिंग हुई और उसके बाद में तय किया गया कि मीटिंग में सिर्फ शिंदे जाएंगे, मंत्री एक भी नहीं जाएगा और प्लानिंग के तहत सिर्फ शिंदे मीटिंग में गए, उनका एक भी मंत्री मीटिंग में नहीं पहुंचा। उधर अब विपक्ष ने मौके का पूरा फायदा उठा लिया है। आदित्य ठाकरे ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिंदे गुट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कैबिनेट मीटिंग जनता के काम के लिए होती है, व्यक्तिगत नाराजगी के लिए नहीं। ये महाराष्ट्र का अपमान है। उन्होंने शिंदे गुट को मिंधे टोली कहते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे और पोंचिंग को लेकर इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकल बॉडी चुनाव के करीब आते ये तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी और शिंदे गुट सार्वजनिक रूप से गठबंधन मजबूत कह रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ चुकी है। भले ही बीजेपी की तरफ से सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल कहा जाए, लेकिन शिंदे के मंत्रियों की नाराजगी साफ साफ जता रही है कि फडणवीस सरकार पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं और शायद इस खेल की शुरुआत इस कैबिनेट मीटिंग के बायकॉट से शुरू हो चुकी है, जहां पर शिंदे पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे और अपने एक भी मंत्री को वहां पर नहीं आने दिया। यानी कि यहाँ पर शिंदे ने अपने दोनों हाथों में लड्डू रखे, खुद पहुंचे, मंत्रियों को नहीं आने दिया और इसके अलावा अपने मंत्रियों को ये तक कह दिया कि अब महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को ज्यादा दिन नहीं रहने दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे ने वाकई में खुलकर बगावत कर दी है, खुलकर फडणवीस सरकार को चुनौती दे दी है? इस खींचतान पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे मेमोरियल कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर एक गवर्नमेंट रेजुलेशन भी जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के एक अन्य नेता सुभाष देसाई को कमेटी का मेंबर बनाया गया है। वहीं उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे मेमोरियल कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। यानी कि शिवसेना यूबीटी
से 3 नेताओं को इस मेमोरियल का सदस्य बनाया गया है। उद्धव ठाकरे को चेयरमैन, आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई को कमेटी का मेंबर बनाया गया है, जो अपने आप में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए काफी बड़ी बात है। इसके अलावा फडणवीस सरकार ने बीजेपी विधायक पराग अलवानी और शिवसेना के शिशिर शिंदे को मेमोरियल कमेटी का मेंबर बनाया है। यानी कि यहाँ पर सरकार की तरफ से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के भी एक व्यक्ति को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। लेकिन इस कमेटी में राज ठाकरे का नाम कहीं पर भी नहीं है। इतने बड़े मेमोरियल कमेटी में राज ठाकरे का नाम कहीं भी नहीं है। और राज ठाकरे की ये चिड़न साफ साफ उस वक्त नजर आई जब बाला साहब ठाकरे के पुण्यतिथि कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच को साझा करते दिखे। दरअसल बाला साहब ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि पर शिवाजी पार्क में हजारों लोग जुटे और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी एक साथ दिखाई दिए। दोनों दलों के नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक हलचल तो बढ़ा दी, लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही है वो दोनों ही पार्टी के लिए सही नहीं है। दरअसल बाला साहब ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम शिवाजी पार्क में रखा गया, जहां पर उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटा आदित्य ठाकरे और साथ ही साथ उनके चचेरे भाई और MNS के प्रमुख राज ठाकरे अपने सभी परिवार के साथ बाला साहब के स्मारक पर पहुंचे। यहाँ पर आपको बता दें कि शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता संजय राउत भी बीमारी के बावजूद श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने मास्क पहन रखा था और अपने भाई विधायक सुनील राउत का हाथ भी थाम रखा था। यानी कि यहाँ पर शिवसेना UBT की काफी ताकत नजर आई। संजय राउत के नहीं आने की बात चल रही थी, लेकिन फिर भी संजय राउत पहुंचे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में वो गर्मजोशी नजर नहीं आई जो पिछले दिनों नजर आ रही थी। जी हाँ, पिछले दिनों कहा जा रहा था कि BMC चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सालों बाद वापसी कर सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नजर आया वो कुछ और ही था। जिस गर्मजोशी के साथ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पिछली मीटिंग करते रहे, एक दूसरे के परिवार के साथ वक्त बिताते रहे, वो गर्मजोशी यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। वहाँ पर मौजूद लोगों के सूत्रों की माने तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से किसी बात पर खफा नजर आए। और जब मीडिया वालों ने इस बारे में सवाल किया तो जो बात निकल कर सामने आ रही है वो यही है बाला साहब ठाकरे मेमोरियल कमेटी को लेकर, जिसमें उद्धव ठाकरे को चेयरमैन बनाया गया है और आदित्य ठाकरे को मेंबर बनाया गया है। और इसके अलावा बीजेपी और एकनाथ शिंदे के भी एक एक नेता को रखा गया है। लेकिन राज ठाकरे या उनकी पार्टी से या उनके परिवार से किसी भी व्यक्ति को इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया है और राज ठाकरे इसी बात से खफा है। सूत्रों की माने तो राज ठाकरे के खफा होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उद्धव ठाकरे अगर फडणवीस सरकार के सामने प्रपोजल रखते राज ठाकरे के नाम का, तो फडणवीस सरकार हो सकती है कि राज ठाकरे को भी कमेटी का मेंबर बना देती। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐसा कोई भी प्रपोजल फडणवीस सरकार के सामने रखा ही नहीं गया और ये पूरी तरीके से एक सरकारी फैसला है और इसमें फडणवीस सरकार की ही मंजूरी के बाद में ये फैसला लिया गया है कि इस कमेटी का चेयरमैन उद्धव ठाकरे होंगे और इस कमेटी के मेंबर ये व्यक्ति होंगे। लेकिन राज ठाकरे का यहाँ पर प्रपोजल ही नहीं था, इसीलिए राज ठाकरे का नाम यहाँ से पूरी तरह नदारद था। यही वजह है कि राज ठाकरे पुण्यतिथि के मौके पर उद्धव ठाकरे से काफी खफा दिखाई दिए। उतनी गर्मजोशी इन दोनों में दिखाई नहीं दी जो पिछले दिनों दिखाई दी थी। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे के चेयरमैन बनाए जाने से एकनाथ शिंदे भी खुश नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी खुद को मानते हैं। पार्टी उनके पास है, पार्टी का लोगो उनके पास है, इसीलिए वो चाहते थे कि जो कमेटी है, जो मेमोरियल कमेटी है, उसकी चेयरमैन का पद भी उनके पास हो। लेकिन वो सरकार की तरफ से उद्धव ठाकरे को दिया गया है। इसी वजह से एकनाथ शिंदे भी इस फैसले से खुश नहीं है। तो फिलहाल तो बाला साहब ठाकरे मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बन चुके हैं, लेकिन सरकार के इस फैसले से, देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले से ना तो राज ठाकरे खुश दिखाई दे रहे हैं और ना ही एकनाथ शिंदे खुश दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।